एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किया हाउस अरेस्ट। खबर है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की, जहां तहसील सुंदरबनी में आज युवा नेता कुलदीप मनहास, जिनके द्वारा आज 15 फरवरी 2023 को ठंडा पानी से शांतिपूर्वक पैदल यात्रा शुरू कर जम्मू की तरफ रवाना होना और एलजी मनोज सिन्हा, रेवेन्यू चीफ सेक्रेटरी और दीपकम को एक मेमोरेंडम देना था, जिसमें स्टेट लैंड के मुद्दे को लेकर लोगों को मालिकाना हक दिए जाएं और उनके घर को आशियाने तोड़े ना जाएं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कुलदीप सिंह को आज सुबह से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। देखिए अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज जोगिंदर पाल शर्मा की रिपोर्ट। प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है। मैं बहुत मुझे दुख हुआ जब सुबह मुझे एसएचओ साहब की कॉल आती है 8:40 से 50 मिनट के आसपास कि कुलदीप जी आप कहाँ पे हैं। मैंने बोला घर। तो आपकी यात्रा है? बिल्कुल हैं जी, आप यात्रा नहीं निकाल सकते। मैंने बोला क्यों? तो मैं कानून का अपराध नहीं कर रहा, मैं कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहा, मैं किसी के खिलाफ नारा नहीं मार रहा, ना जिला प्रशासन के खिलाफ, ना माननीय एलजी प्रशासन के खिलाफ। मेरा इतना ही काम था। मैं एक पैदल यात्रा लेकर मेमोरेंडम देने वाला था, जो मेमोरेंडम मुझे देना था माननीय डिप्कॉम साहब को, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को और एलजी साहब को। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जा रहे थे, हमारी इतनी ही बात थी। जो आप मौखिक रूप से बार बार बयान दे रहे हैं, हम गरीबों को छेड़ेंगे नहीं, हम इतना 15 मरले 5 मरले जो भी वो बोल रहे हैं बार बार, वो रिटर्न में दें। उसके बावजूद भी सुबह से लेकर अभी तक मुझे कोई अनुमति नहीं थी बाहर जाने की। अभी जैसे ही आप मीडिया बंधु ने कहीं प्रशासन को मैं लगता हूँ बातचीत की है, उसके बाद मुझे अनुमति मिली है बाहर आने की और आपसे बात करने की। स्वतंत्र भारत में आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना जालिम प्रशासन। मैं वहां पर कोई अपने इलेक्शन के लिए नहीं जा रहा था, कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं जा रहा था। ये जो मसला है संपूर्ण जम्मू कश्मीर का है। मैंने जहां पर अपने पंडितों को भी रोते हुए देखा है, उनके घर टूटते हुए। मैंने जहां पर अपने मौलवी भाइयों को भी देखा हुआ है रोते हुए, जिनका जनाब घर उजड़ रहा है, जिनका आशियाना उजड़ रहा है। हो सकता है प्रशासन के लिए जो अधिकारी हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं जो बैठे हुए हैं, उनकी 1-2 लाख सैलरी होगी, उनके लिए घर शब्द या आशियाना ये बड़ा आसान शब्द होगा। जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जॉब करते हैं, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए घर बनाना इतना आसान नहीं है। एक से लेकर बेटा भी, आगे उसका बेटा जब होता है तब जाकर हमारा एक घर कंप्लीट होता है। हमारे खून पसीने 3-3 पीढ़ियों के चल जाते हैं, उसके बावजूद जाकर हमारा घर बनता है। जहां तक बात आई जमीनों हक की, हम तो बार बार बोल रहे हैं, आप जो कि जमीनी हक है वो जहां जहां लोग विस्थापित हैं उनको दिए जाएं। क्यों दिए जाएं? क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से नहीं जहां आए। मेरा चाहे कुल्ली भी होगी ना घर में, मेरा कभी मन नहीं करेगा मैं उसको छोड़कर दूसरी जगह, दूसरे शहर में बसूं। आतंकवाद के कारण, चाहे वो 247 का था, चाहे वो दौर 65 का था, चाहे वो दौर 71 का था, चाहे वो दौर 90 का था, तब भी प्रशासन की नालायकी थी, आतंकवाद बढ़ा। इनकी नालायकी पे कहीं ना कहीं हमें, पूरे जम्मू कश्मीर समाज को, लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। जहां तक प्रश्न बात है कि कहेंगे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर के एक यात्रा जो है सुंदरबनी बाकर से निकाली जा रही थी और उस यात्रा को इजाज़त नहीं दी गई और प्रशासन द्वारा यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहें सर? बड़े दुख की बात है, बड़ा अफसोस होता है जब एक आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद मुल्क के शहरियों को बिना किसी कारण के, विदाउट एनी नोटिस, होम अरेस्ट कर दिया जाता है। और ये जो कुलदीप मनास का मसला था, ये कुलदीप मनास का पर्सनल मसला नहीं था। ये हर गांव में, हर घर में, हर शहर में इसकी चर्चा आपको पता है चल रही है। और सभी लोगों ने इकट्ठे होकर यही फैसला किया था कि हम पैदल राजभवन तक, जम्मू तक पहुंचेंगे, ताकि हम अपनी दुखड़ा जो है वो राजभवन में सुना सकें। शायद किसी ने किसी दूसरे तरीके से सरकार को बयान किया हो, तो हम अपनी मजबूरी का जो है वो सीधे लफ्ज़ों में बयान करना चाहते थे। और जो भी प्रशासन का वर्बल ऑर्डर है, उनको हम चाहते हैं कि उनको रिटर्न में आ जाए, ब्लैक एंड वाइट में आए, ताकि लोगों का जो भय है वो ख़त्म हो जाए। यात्रा जो है, पद यात्रा यहाँ से जम्मू के लिए रवाना हो रही थी, आपके इलाके बाखर से जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है चल रही थी, उसको लेकर के एक मुहिम जो है कुलदीप मनास द्वारा छेड़ी गई थी। क्या कहेंगे कि प्रशासन द्वारा पूरी नाकेबंदी करके उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है? नहीं, एक्चुअली हाउस अरेस्ट नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे आज वीआईपी मोमेंट्स वगैरह थी, डी साहब वगैरह विजिट पे थे सुंदरबनी की, तो और भी कॉन्वॉय वगैरह भी यहाँ पे है। नहीं, कार्रवाई के लिए तो- सर आरोपी वाला अलग से होती है, नहीं, वो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं होती है वहाँ एक्चुअली पे। इन्होंने रैली वगैरह ऑर्गेनाइज करनी थी कुलदीप सिंह जी ने, तो रैली के लिए इनके पास जब हमने पूछा कि कोई लीगल परमिशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो ये प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने बोला कि आप रैली को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, तो बस इसीलिए हमने कोई इनका हाउस अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पहले मीडिया को अंदर आने से यहाँ पर रोका गया, आखिर किस वजह से मीडिया को? नहीं, रोका क्यों गया वो तो नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि किसी को रोका जाए, लेकिन नहीं सर, ऐसा है कि इनके पास कोई लीगल परमिशन नहीं थी रैली ऑर्गेनाइज करने मीडिया की, को इसलिए हमने वो परमिशन नहीं चाहिए होती है किसी को मिलने के लिए, हम्म। बट पिछले 8 बजे से सुबह 2 घंटे से 2 पत्रकार यहाँ पे साथी वेट कर रहे थे, लेकिन आपने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी सर। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये मीडिया के चौथे स्तंभ को सर ये आप त्राही कर रहे थे, क्यों सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने किसी को नहीं रोका, ऐसा नहीं है। कुलदीप सिंह जी के साथ हमारी बात हुई अंदर, तो हमने उनको बोला कि आप लीगल परमिशन ले लीजिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो उसके बाद आप रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नहीं सर, आपने थोड़े रोका, जो ड्यूटी वाले थे जो जहाँ पे बेब पे थे, जब हम जा रहे थे तब हमको मना कर दिया कि मीडिया इज नॉट अलाउडेड, बट ये इस पे आप बताएं। नहीं, ऐसा हमारी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है कि किसी को रोका जाए, उनसे नहीं मिलना दिया जाए, या सिर्फ हमें रैली के लिए हमने जरूर उनको मना किया है कि रैली आप बगैर लीगल परमिशन के नहीं निकाल सकते। सर 2 से 3 घंटे मीडिया कर्मियों को यहाँ पे रोका गया सर, इसका जवाबदार कौन होगा सर? इसका जवाब कौन देगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने सिर्फ कुलदीप सिंह जी को ही बोला है कि आप परमिशन ले लीजिए, फिर आप रैली ऑर्गेनाइज कीजिए। वो है एडीसी सुंदरबनी को एक लिखित में एप्लीकेशन दी थी कि हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, उसके जी नहीं, फिर भी अब गाड़ियां वगैरह रैली जब है तो मूवमेंट तो है, थोड़ा सेंसिटिव एरिया है ये, तो बगैर लीगल परमिशन के तो हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते, लीगल परमिशन चाहिए। थैंक यू। ओके।